आगे बढ़ते और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव की जंग होनी है। भानु प्रतापपुर विधानसभा में 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है और ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं तैयारियों में। आंतरिक सर्वे के साथ मंथन में कांग्रेस चुनाव समिति जुड़ी है। सावित्री मंडावी, हेमंत ध्रुव, वीरेश ठाकुर, सुनाराम तेता का नाम लिस्ट में चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सावित्री मंडावी, जो कि स्वर्गीय मनोज मंडावी की धर्मपत्नी है, उनका नाम सबसे ऊपर है। बीजेपी से विक्रम उसेंडी और ब्रह्मानंद नेताम का नाम चल रहा है। अन्य राजनीतिक दल भी मैदान में प्रत्याशियों को उतार सकते हैं। ये जो जंग है काफी महत्वपूर्ण है 2023 से पहले, और इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। चलिए जानकारी लेंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए गौरव शुक्ला लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, अगर कांग्रेस की बात करें तो सावित्री मंडावी का नाम सबसे आगे चल रहा है। उन्होंने अपने जो शिक्षक का पद है उससे भी इस्तीफा दे दिया, वो भी खबर हमने सबसे पहले दिखाई थी। तो अभी जो संभावनाएं और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि शायद कांग्रेस सावित्री मंडावी का ही नाम जो है वो आगे करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात की जाए, विक्रम उसेंडी और ब्रह्मानंद नेताम का नाम चल रहा है। कौन मजबूत कैंडिडेट आपको नजर आ रहा है? बाइक जी बिल्कुल, देखिए यदि हम बात करें तो विधानसभा 2023 में जो चुनाव होने हैं उसके पहले ये उपचुनाव होना है, और इसे लेकर दोनों ही पार्टी जो है, दोनों ही प्रमुख दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही प्रमुख दल एड़ी चोटी का बल लगा देंगे। बीजेपी ने इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी। 3 दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भानु प्रतापपुर में बाकायदा एक बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने उपचुनाव को लेकर वहां पर के कार्यकर्ताओं से चर्चा की थी और जो प्रत्याशी है उनके नाम पर भी चर्चा हुई थी। और यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो स्वर्गीय मनोज मंडावी हैं, जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी सावित्री मंडावी से अभी हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहां के कार्यकर्ताओं के कारण वो वहां से चुनाव लड़ेंगी, वो अपनी दावेदारी जो है वो पार्टी में देंगी। तो सीधा बात है कि सावित्री मंडावी जी जो है वो कांग्रेस से वहां की प्रत्याशी हो सकती है। उन्होंने कल ही अपने पद से भी वीआरएस ले लिया है। जो स्कूल में वो काम करती थी वहां से उन्होंने वीआरएस लिया है। तो कहीं ना कहीं एक जो नाम तय होने की बात है उसमें सावित्री मंडावी जी का नाम सबसे आगे रहेगा। उन्होंने भी इसकी इच्छा जाहिर करी है। अपने स्वर्गीय पति के जो काम है उन्होंने बताया कि उनके द्वारा किस तरीके से वहां की जनता के साथ, दिन हो या रात, उनकी जनता के साथ खड़े होने की बात कही है। और ये भी कहा है कि जब से उनकी शादी हुई है तब से वो उनके साथ रही हैं और पल पल की जानकारी लोगों के बीच कैसे रहते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, ये सभी जानकारी उनके पास है। तो वो भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैदान पर आने की इच्छा जाहिर कर रही है। खास बात ये रहेगी कि 2023 विधानसभा चुनाव के लिए ये उपचुनाव इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि महज साल भर बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, और यही जीत जो है, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हो, यही जीत तय करेगी कि 2023 में कौन सी पार्टी के लिए कितना बड़ा खतरा रहेगा। चाहे बीजेपी के प्रत्याशी जीतती है तो बीजेपी को एक फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की बस्तर के 12 सीटों में कहीं भी एक भी विधायक नहीं है, और यदि एक सीट भी यदि जीतते हैं उपचुनाव में तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो नोट है वो उनके लिए, बीजेपी के लिए रहेगा। क्योंकि बीजेपी लगातार बैठकों का दौर कर रही है, बस्तर में जा रही है, सरगुजा में जा रही है। तो एक बड़ा उपचुनाव इसे माना जा रहा है, क्योंकि यही तय करेगा कि 2023 में किसके पल्ला भारी रहेगा। जी बिल्कुल, से काफी उपचुनाव हो जाते हैं, इसलिए दोनों ही दल इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे आगे का कहीं ना कहीं समीकरण भी तय होने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव जानकारी के लिए। तो 2023 से पहले भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो गया, और दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस अब कैंडिडेट की तलाश में है कि किसे यहां से प्रत्याशी बनाया जाए।